हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपका चैनल केमिस्ट्री सखा पे। बेटा 11th क्लास के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स 11th जेईई या नीट एस्पायरेंट्स हैं, शुरुआत के 4 चैप्टर्स आपके करा चुका हूं मैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और 4th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 5th यूनिट है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग जानते ही हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स होती हैं। और भी है, उनके बारे में बात नहीं की जाती है। तो इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं ये आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th, 7th, 8th से। जैसे कहा जाता है कि सॉलिड स्टेट में जो शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट शेप फिक्स नहीं होती है, और गैसियस स्टेट में दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम चैप्टर को थोड़ा उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो चैप्टर सॉलिड स्टेट है वो 12th क्लास की पहली यूनिट है, वहां पर सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। लिक्विड स्टेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज ही यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। मींस इस यूनिट में मेनली हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए ये स्टेट्स ऑफ मैटर ना होकर के चैप्टर का नाम क्या है, गैसियस स्टेट है। मतलब हम लोग यहाँ पर गैसेस की प्रॉपर्टीज, गैसेस के बारे में ही जो भी पढ़ेंगे मेनली वो गैसेस के बारे में ही होगा। चलिए गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा जी, गैसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ाने के लिए कुछ लॉज दिए गए हैं जिन्हें हम गैस लॉज कहते हैं। और गैस लॉज में गैसेस की ये कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, गैस का टेम्परेचर, गैस का प्रेशर और गैस का वॉल्यूम, इनको यूज किया गया है। मोर ओवर गैस की अमाउंट, मतलब मोल ऑफ गैस, इनको भी यूज किया गया है। तो इन सबको यूज किया गया है और इनको यूज करके गैस लॉज दिए गए हैं। उन गैस लॉज को हम लोग पढ़ेंगे और वहां से न्यूमेरिकल्स करेंगे। मतलब टफ नहीं है ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। न्यूमेरिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, इसलिए टफ नहीं होगा, आसान ही रहेगा। तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर, गैस का वॉल्यूम, इनकी कौन कौन सी यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे यहां पर वो होगी प्रेशर ऑफ गैस। बेटा जी ध्यान दीजिए, गैसेस के केस में प्रेशर क्यों पढ़ा जाता है। अगर आपने किसी कंटेनर में गैस को लिया है, सपोज दैट ये कंटेनर है और इसमें ये आपने गैस पार्टिकल्स को कंसीडर किया है, तो आपको पता होगा गैस पार्टिकल्स के अंदर हर तरफ मूव करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये जो गैस पार्टिकल्स होंगे ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते रहते हैं। जब ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं तो मूव करते करते क्या होगा, अपने कांटेक्ट में आने वाली जो भी सरफेसेस हैं, ये है, ये है या ये है या ये है, उनसे टकराएंगे तो उन पर फोर्स लगेगा और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो गैसेस प्रेशर क्यों लगाती हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो आप कहेंगे गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। Due to motion, they collide with the surfaces to which they are in contact and exert pressure. तो प्रेशर लगाने की वजह, गैस के पार्टिकल्स या गैसेस प्रेशर लगाती हैं, इसकी वजह है गैस के पार्टिकल्स का हमेशा मोशन में होना। अब उसका एक एग्जांपल ये है कि भाई हम जहां रह रहे हैं दैट इज एटमॉस्फेयर, तो इसमें भी तो एयर है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर में भी जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा 78% बाई वॉल्यूम, और उसके बाद ऑक्सीजन है 21% है। तो जो एयर है मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये भी यहाँ भी पार्टिकल्स क्या होंगे, हमेशा मोशन में होंगे। और मोशन में होने की वजह से उनके कांटेक्ट में जो भी सरफेस आ रही है, हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, ये हाथ आ रहा है, मार्कर आ रहा है, ये बोर्ड आ रहा है, तो गैस के पार्टिकल्स
ऐसे टकरा रहे, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ ही टकराएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ भी टकराएंगे। तो हर तरफ से, चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, हर डायरेक्शन से क्या कर रहे होंगे, गैस के पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे। और जब टकरा रहे होंगे तो फोर्स लगा रहे होंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। तो एयर भी प्रेशर लगा रही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर P इक्वल टू आपने पढ़ रखा है F अपॉन A होता है। तो अगर हम SI सिस्टम में इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया से क्या निकल के आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो यूनिट होती है, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो जो प्रेशर की SI सिस्टम में यूनिट होगी दैट विल बी पास्कल। तो हम यहां पर ये जानना चाहेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू है कितनी SI सिस्टम में, मींस हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अगर किसी कंटेनर में आपने गैस को ले रखा है तो उस गैस का प्रेशर कितना होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। तो आज के लेक्चर में आप यही मान के चलिए कि हम प्रेशर को लेकर के ही आज का लेक्चर होगा मेन। प्रेशर मेजरमेंट पढ़ेंगे, प्रेशर की यूनिट्स पढ़ेंगे, और 5-7 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट्स को भी खत्म कर देंगे। तो आपने हेडिंग डाली है प्रेशर, पॉइंट वाइज बस नोट्स बनाएंगे, जिसकी जरूरत होगी वही लिखेंगे, जिसकी नीड नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो प्रेशर ऑफ गैस में आप लिखिएगा गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होते हैं, लिखिएगा गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। Due to motion, they collide with each other and with the surfaces to which they are in contact and exert force. Due to this force, pressure is applied. तो वहां पर प्रेशर लगता है। ये बात हो गई। नई लाइन से लिखिएगा the pressure exerted by air, that is atmospheric gases. The pressure exerted by air यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और बाई कन्वेंशन इसको कितना बोल दिया गया, 1 ATM, मतलब 1 एटमॉस्फेयर बोल दिया गया। एक नई यूनिट ही दे दी गई, क्योंकि भैया है क्या, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको तो इसके साथ तो सबको डील करना है। अब जो भी इसमें रहेगा उसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो फील करना ही होगा। तो इसको मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फील करना ही होगा। तो इस प्रेशर को बोल दिया गया 1 एटमॉस्फेयर। तो ये 1 एटमॉस्फेयर जो है ये SI सिस्टम में है कितना, मतलब पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है कितना। तो हम डालेंगे हेडिंग मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए बेटा, लिखिएगा इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं। क्या होता है बैरोमीटर में, ध्यान दीजिएगा। बैरोमीटर में ये एक कंटेनर लिया जाता है, इसमें ये बता देंगे आपको कैसे ये डिवाइस सेटअप की जाती है। ये ग्लास की एक ट्यूब होती है और यहां पर भरी हुई होती है मरकरी। मरकरी ही क्यों लेते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो ये मरकरी है। सबसे बड़ी चीज है यहां पर वैक्यूम होता है। ये वैक्यूम होता है। अब बेटा होगा क्या, ध्यान देना। ये वाली जो सरफेस है मरकरी की, ये एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर इस पर प्रेशर लगा रही होगी। यानी यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही यहां पर भी क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये प्रेशर लगता है इस तरीके से, जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, मरकरी, और यहां से कोई प्रेशर लगता नहीं क्योंकि यहां पर क्या है, यहां वैक्यूम है, यहां एयर वगैरह है नहीं। तो फिर क्या होता है, यहां से
मरकरी ऊपर की तरफ रेज करना स्टार्ट कर देती है, और हमने मान लिया रेज करने के बाद जो हाइट में डिफरेंस आया वो ये h मीटर का डिफरेंस आ गया, या h सेंटीमीटर, जो भी आप मान के चलें, इतना डिफरेंस आ गया। एक बार फिर से समझिएगा इस डिवाइस को सेटअप कैसे किया जाएगा। सेटअप करने के लिए ये कंटेनर लिया जाएगा, इसमें मरकरी भरी हुई होगी। आप लोग सोच रहे होगा यहाँ वैक्यूम कैसे बन गया। अब मरकरी ये भरी हुई है, ग्लास की ट्यूब को अलग से लिया गया, इसमें ऊपर तक मरकरी भर दी गई और इसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद, ऐसे बंद करने के बाद ऊपर से पूरी मरकरी भर दी गई अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक भर दी गई, और इसको ऐसे बंद करके फिर उल्टा करके यहां पर क्या करते हैं, आराम से सेट कर देते हैं। जब सेट करेंगे अब देखो होगा क्या। अब इसमें मरकरी ऊपर तक भरी हुई है बिल्कुल, तो यहां इसमें मरकरी यहां तक ही है, तो जब मरकरी ऊपर तक भरी हुई है तो उससे जो प्रेशर लगेगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, और जो प्रेशर एयर लगा रही है वो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, मरकरी ड्रॉप करेगी, नीचे की तरफ गिरेगी, और गिरने के बाद ये जो 1 atm प्रेशर यहां पर लग रहा है उसकी वजह से कुछ हाइट तक ये रुक जाएगी, मतलब इसके लेवल पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर से तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा है, यहां से जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से मरकरी गिरेगी। तो यहां तक भरी हुई थी तो मान लो यहां तक गिर जाएगी, और जो ये हाइट में डिफरेंस होगा ये किसकी वजह से होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा, और ऊपर ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा, ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ऊपर एयर नहीं जा पाएगी। एयर क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा डेंस होती है। अमंग द लिक्विड्स अगर बात करें तो मरकरी की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये एक डिवाइस सेटअप कर ली गई, इसका नाम होता है बैरोमीटर। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ओवरऑल मान के चलते हो तो यहां पर वैक्यूम है, मरकरी भरी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां नीचे की तरफ ये लग रहा है, ये ऐसे। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, वैसे तो हाइट सेम होनी चाहिए थी ट्यूब में और यहां इस कंटेनर में, हाइट मरकरी की सेम होनी चाहिए थी अगर ये भी खुला हुआ होता तो, लेकिन यहां वैक्यूम है तो यहां से कोई नीचे की तरफ प्रेशर लग नहीं रहा है, यहां से प्रेशर लग रहा है। इसकी वजह से मरकरी ऊपर तक रेज कर गई, और किस हाइट तक रेज कर गई, h हाइट तक रेज कर गई है। अब देखते हैं आगे, जो h हाइट तक मरकरी रेज की है वो किसकी वजह से रेज की है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से रेज की है। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉन्सेप्ट बनाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने में। ध्यान देना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमारा ये टॉपिक यहीं पे आ जाएगा। देखिएगा, तो जो मरकरी रेज की गई, ध्यान दें, मास की जगह वेट ले लीजिए, क्योंकि वेट जो होता है वो फोर्स के बराबर पहुंच जाएगा। वेट ऑफ मरकरी रेज्ड, आप आगे की तरफ ही लिखिएगा कॉपी में, इक्वल टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स। एटमॉस्फेरिक फोर्स के बराबर होगा। कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, तो प्रेशर है, इसका मतलब फोर्स भी, फोर्स होगा तभी तो प्रेशर होगा। तो जो भाई हम डायमेंशनली जो चीजें इक्वल हैं उन्हीं को तो हम बराबर ले सकते हैं। तो जो वेट मरकरी का रेज कर गया, वो जो वेट रेज किया है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स के बराबर होगा। तो वेट ऑफ मरकरी रेज्ड, वेट कितना होगा, इसका जो मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम मरकरी का रेज किया, m क्या है यहां पर बता देते हैं, m है, इस पेन से लिख देते हैं, m है मास ऑफ मरकरी रेज्ड, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ मरकरी रेज्ड। तो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, F। अब D क्या है, D है डेंसिटी ऑफ मरकरी। बेटा जी वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम A मान लें, ये जो होगा, दिस इज
ए, ये ए है क्या, ये ए है, यहां पे लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बैरोमेट्रिक ट्यूब। सारे के सारे ये अलग अलग हैं, इनको अलग रखिएगा, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, बट होपफुली आपके समझ में आ रहा होगा यहां पे। तो देखिएगा बेटा, ये डेंसिटी हो गई। वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं जो एरिया है इनटू जितनी हाइट तक मरकरी रेज की है, फिर क्या आ गया डेंसिटी, फिर आ गई ग्रेविटी, इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स। ये तो एटमॉस्फेरिक फोर्स हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक फोर्स है अपॉन एरिया के बराबर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P हम कितना लेंगे, जो भी फोर्स है, फोर्स कितना है A इंटू H इंटू G इंटू A इंटू H इंटू D इंटू G अपॉन क्या हो गया A। तो A और A हो जाएगा कैंसिल, तो P इज इक्वल टू जो बनेगा फार्मूला वो होगा HdG। इसको आप लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब आप मेजर करते हो, आप लोग 11th में पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पर आपको बताया जाएगा कि कोई भी लिक्विड होता है तो लिक्विड अगर हाइट में डिफरेंस है, एक कंटेनर में लिक्विड यहां तक है और एक दूसरे कंटेनर में लिक्विड कहां है, यहां तक है, इतना दिख रहा है आपको, यहां तक है, तो फिर ऐसे केस में लिक्विड की हाइट में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, जनरली हम वाटर को लेकर के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजर करने का फार्मूला होता है वो यही होता है, P इज इक्वल टू HdG। P होगा जो प्रेशर लगेगा, H है जो हाइट में डिफरेंस है लिक्विड के, और D क्या है, D है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आपने यूज की है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, और G क्या होगी, G होगी ग्रेविटी। तो देखिएगा ये देखा गया है फॉर मरकरी, मतलब जब आप बैरोमेट्रिक ट्यूब में मरकरी लेते हैं तो जो हाइट निकल के आती है वो 0.76 मीटर निकल के आती है, और इसकी जो डेंसिटी होती है मरकरी की वो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और ग्रेविटी तो आपको सबके लिए एक जैसी है, ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम ये वैल्यूज रख देते हैं तो प्रेशर की जो वैल्यू निकल के आती है वो 1.01325 इंटू 10⁵ यूनिट क्या होगी, सब कुछ आपने SI यूनिट्स में लिया है तो यूनिट होगी यहां पर पास्कल, दिख रहा होगा बेटा, तो यूनिट यहां पर आ जाएगी। थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं तो आपको दिख जाएगा। तो जब हम ये सब रख देते हैं यहां पर, ये वैल्यूज रख देते हैं, तो यहां पर जो प्रेशर निकल के आता है, देन प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ किसमें निकल के आता है, ये होता है पास्कल में। तो कुल मिला के जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था दैट इज 1 ATM, वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया यहां पर लिखते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर हो गया। तो ये हमने क्या मेजर किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। फिर से बताते हैं इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हमें गैसियस स्टेट को पढ़ना है। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए, गैसेस क्या करती हैं, कौन से लॉज को फॉलो करती हैं, उन लॉज को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को। तो हम गैसेस के प्रेशर की बात कर रहे हैं। गैसेस के प्रेशर में आपको इतना बताया गया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहने की वजह से वो अपने कांटेक्ट में आने वाली सरफेसेस से टकराते हैं और प्रेशर लगाते हैं। तो जो एयर प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड यूनिट में कितना होगा उसको मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस सेट की। इस डिवाइस का नाम क्या है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर को हमने यूज किया
यहाँ से मरकरी में जो मरकरी की हाइट में डिफरेंस आया उसको हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में यूज कर लिया। आप चाहें ये सब डेरिवेशन अगर नहीं करना चाहते हैं ना करें, आप डायरेक्टली याद रखें P = HdG फार्मूला यूज होना है। मरकरी अगर है तो डेंसिटी इतनी होती है, यहां लिखी हुई है। मरकरी की जगह कुछ और यूज करोगे तो उसकी डेंसिटी बदल जाएगी। डेंसिटी बदलने से क्या होगा, हाइट भी बदल जाएगी। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा। एक बार आपने जितना मेजर कर लिया उतना ही रहना है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में कितना होता है, 1.01325 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये हम लोगों ने मेजर कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम जरा एक बार फिर से ठीक से लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ गैस को। देखो बेटा, एयर जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, 1 atm। तो आपने पढ़ा 1 atm किसके बराबर निकल के आया। अब आप यहां पर बड़ा बड़ा साफ साफ लिख देते हैं, एक एटमॉस्फेयर में 1.01325 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है बेटा, अब प्रेशर ये तो है ही है खैर स्टैंडर्ड यूनिट, लेकिन प्रेशर को मेजर करने की एक नई यूनिट दे दी गई कि अगर कोई गैस प्रेशर लगा रही है या एयर प्रेशर लगा रही है तो उसका जो प्रेशर है वो मरकरी को किस हाइट तक रेज करा सकता है। मतलब एक नई यूनिट ही दे दी गई इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी ही यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है वो आपको हम बता देंगे। मतलब P = HdG लगाने से पहले की कंडीशन, मतलब कितनी हाइट तक, भाई P = HdG, D और G तो कांस्टेंट रहेंगे मरकरी के। तो प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब मरकरी को वो ज्यादा हाइट तक रेज कराएगा। तो क्या किया गया, प्रेशर को मेजर ही किया जा रहा है आजकल इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। सीधे सीधे बोल देते हैं कि गैस कंटेनर में भरी हुई है, इस गैस का प्रेशर 100 mmHg है। मतलब ये गैस मरकरी को 100 मिलीमीटर तक रेज करा सकती है। बाकी भैया जिसको स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए वो क्या करेगा, P = HdG लगा देगा, H की वैल्यू रख देगा, डेंसिटी सबको पता होती है मरकरी की, और ग्रेविटी रख देगा, आपको पास्कल में प्रेशर मिल जाएगा। वैसे केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती नहीं है। केमिस्ट्री में जो प्रेशर होता है एटीएम में ही काम चल जाता है, एटमॉस्फेयर में या mmHg में ही काम चल जाता है। तो 1 atm इसके बराबर तो है ही, साथ में ही हम क्या कह सकते हैं, जो 1 atm है, बताओ ये मरकरी को किस हाइट तक रेज कराता था। ये रेज कराता था 0.76 मीटर तक, ये कह सकते हैं। या अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा, या अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 से और मल्टीप्लाई करोगे 760 mm। ये सबसे ज्यादा यूज होती है ये वाली यूनिट 760 mm। बेटा जी इसके बाद आपको और बता दें, एक और यूनिट दे दी गई जिसका नाम होता है टॉर। टॉर भी एक यूनिट है। एक टॉर में 1 mmHg होता है, दैट इज एक एटमॉस्फेयर में 760 टॉर हो जाएंगे। एक और यूनिट होती है बार। एक राउंड ऑफ कर दिया गया, ये वैल्यू एक्चुअली 1 के पास है, तो एक बार जो होता है, एक यूनिट दी गई प्रेशर की बार, बार में
10⁵ पास्कल रखे गए, दैट इज एक एटमॉस्फेयर में 1.01325 इंटू कुछ नहीं, इतने बार आ जाएंगे, या यहीं से आप निकाल सकते हो एक बार में 0.987 ATM आ जाएंगे। तो ये प्रेशर की यूनिट्स जो यूज की जाती हैं, ये प्रेशर की यूनिट्स हैं। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि अगर बैरोमेट्रिक ट्यूब में मरकरी के बजाय हम वाटर लेते तो हाइट कितनी आती। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, इसको कॉपी करने के बाद, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमेट्रिक ट्यूब, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमेट्रिक ट्यूब इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा ध्यान देना, देखिएगा, when water is used in barometer, देखो भैया प्रेशर तो उतना ही रहना है, तो डेंसिटी कितनी हो गई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो P होगा वो उतना ही रहेगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। आपको हाइट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, P = HDG लगाएंगे, P इतना ही रहेगा। हाइट आपको निकालनी है, डेंसिटी 10⁻³ है, ग्रेविटी 9.8 है। यहां से जब आप हाइट निकालोगे तो हाइट की वैल्यू निकल के आएगी 10.34 मीटर, यानी एक एटमॉस्फेयर प्रेशर वाटर को कितना रेज करा देगा, 10.34 मीटर तक रेज करा लेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमेट्रिक ट्यूब में भाई सस्ता लिक्विड वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, महंगा लिक्विड मरकरी ही क्यों यूज करते हैं। तो उसका बेस्ट आंसर तो एक यही है कि जो बैरोमेट्रिक ट्यूब है उसमें जो लिक्विड की हाइट होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लिक्विड की, बैरोमेट्रिक ट्यूब में हाइट उतनी ही कम होगी। तो अगर हम मरकरी लेते हैं, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जो हाइट आती है वो कम आती है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। अगर हम मरकरी की जगह वाटर लेंगे तो वाटर की डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम होने की वजह से हाइट जो आएगी 13.6 टाइम्स ज्यादा आएगी, और वो जो हाइट होगी वो 10.34 मीटर होगी, जो हमारे लिए कहीं से भी ऑपरेटर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो मरकरी है वो एक रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है मतलब उसकी खुद की वेपर्स नहीं बनती। अगर ऐसा कोई लिक्विड ले लोगे जिसकी खुद की वेपर्स बनती हैं तो वो वेपर्स भी क्या करेंगी, वो वहां वैक्यूम नहीं रह जाएगा, वो वेपर्स भी क्या करेंगी, प्रेशर लगाने लगेंगी। नंबर 2। नंबर 3, मरकरी डज नॉट स्टिक विद ग्लास वेसल, स्टिक नहीं करता है, इसलिए जो फोर्स है एटमॉस्फेरिक फोर्स वो जो स्टिक अगर कर जाता तो क्या होता, उसको रेज कराने के लिए पहले तो जो ग्लास और मरकरी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ता, तो स्टिक ही नहीं करता है, वाटर स्टिक कर जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं तीनों रीजन्स पॉइंट वाइज। क्वेश्चन है व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमेट्रिक ट्यूब, तो उसका पहला आप लिखेंगे एज वी नो height of liquid in barometric tube is inversely proportional to density of liquid, कॉमा लगा के
डेंसिटी ऑफ मरकरी इज वेरी हाई, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज वेरी हाई, हेंस हाइट ऑफ मरकरी इन बैरोमेट्रिक ट्यूब इज लो विच इज मोर कन्वीनियंट। फुल स्टॉप के बाद इफ water is used in place of mercury then height will be more than 10 meter which is not convenient। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं ना वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो फिर वाटर को भी लपेटना पड़ेगा। दूसरा आप लिख लीजिएगा एट रूम टेम्परेचर मरकरी इज नॉन वोलेटाइल, दिस मीन्स इट डज नॉट फॉर्म वेपर्स, वहां वैक्यूम बना रहता है। नंबर 3 मरकरी डज नॉट स्टिक विद ग्लास वेसल्स वेयर एज वाटर स्टिक्स, वाटर स्टिक कर जाता है। तो ये तो बेटा बात हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब हम बात करेंगे, डालेंगे हेडिंग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। अगर किसी कंटेनर में हमें गैस दी गई है तो हम गैस का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। देखिए बेटा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा इट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, मैनोमीटर से मेजर करते हैं। ये डिवाइस हो गई। मैनोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला मैनोमीटर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर, इसमें एक लाइन आप लिखिएगा इट इज यूज्ड व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है बहुत थिन ल्यूमेन की, मतलब बहुत पतली यू शेप की एक ट्यूब होती है। इस तरीके से, अब परफेक्टली तो मैं यहां पे नहीं बना सकता, ये ट्यूब है, यहां पर वैक्यूम होता है। अब जिस प्रेशर का, जिस गैस का, सॉरी प्रेशर का नहीं, जिस गैस का प्रेशर मेजर करना है, ये एक बल्ब बोला जाता है। इस बल्ब में गैस को, या जो भी कंटेनर है इसमें गैस को भर लिया गया। ये गैस भरी हुई है बेटा जी, यहां मरकरी भरी हुई है, आप मान के चलिए मरकरी भरी हुई है पूरी ट्यूब में, यहां से लेकर, मतलब कुछ ऐसा यहां तक भरी हुई है। अब ये वैक्यूम है तो यहां से तो कोई प्रेशर लगेगा नहीं। जब यहां से प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन यहां से क्या होगा, इधर की तरफ जो प्रेशर लगेगा, ये जो होगा, ये गैस है, गैस के पार्टिकल्स तो टकराएंगे ही टकराएंगे मरकरी की सरफेस से, तो नीचे की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, मरकरी की जो हाइट है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मान लो मरकरी यहां तक रेज कर गई, ये यहां तक है और ये यहां तक है, तो मरकरी की हाइट में जो डिफरेंस आ गया, ये हमने मान लिया ये h सेंटीमीटर का आ गया। अगर h सेंटीमीटर का आ गया तो बेटा जी ध्यान देना, ये मरकरी की हाइट में जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, वो आया है प्रेशर ऑफ गैस की वजह से। तो अगर मरकरी की हाइट के टर्म में हम प्रेशर को बताएं तो यहां पर जो प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा वो होगा h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। अब इसको अगर आप चाहें मिलीमीटर में बदलना चाहें या आप मीटर में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, जो रिलेशंस होते हैं उनके बेसिस पे। और अगर आप इसको पास्कल में बदलना चाहते हैं तो पास्कल में भी बदल सकते हैं बाय यूजिंग P = HdG। अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में बदलना चाहते हैं तो सेंटीमीटर के बजाय किस में ले लेंगे, मिलीमीटर में, और मिलीमीटर को 760 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपको ये प्रेशर, जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो मिल जाएगा किसमें, ATM में। अच्छा, दूसरा होता है
ओपन लिम्ब मैनोमीटर। ओपन लिम्ब मैनोमीटर के हम दो केसेस आपको पढ़ा रहे हैं। सेकंड है इसी से ओपन लिम्ब मैनोमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दो केसेस बनेंगे। केस 1, व्हेन जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ज्यादा है किससे, 1 एटमॉस्फेयर से, और दूसरा केस यहां पर बनाएंगे जब प्रेशर ऑफ गैस कम होगा 1 एटमॉस्फेयर से। ध्यान देना, ये हमने गैस जिसका प्रेशर मेजर करना है ये हमने मैनोमीटर की ट्यूब बना ली, पतली होती है, ये ओपन होगा इधर। जैसे हमने क्या किया था, यहां पर ये क्लोज कर लिया था, यहां वैक्यूम नहीं होगा। इधर की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा होगा, ब्लू कलर से लिख देते हैं। ये गैस भरी हुई है, तो ये जो प्रेशर लगेगा इधर की तरफ, ये तो होगा प्रेशर ऑफ गैस, और यहां एयर होगी, एयर इसके अंदर आ गई होगी, तो ये जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, ये होगा 1 atm के बराबर। अब गैस का प्रेशर ज्यादा है किससे, 1 atm से, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है। ये वाला प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहां की तरफ हाइट ऊपर की तरफ ज्यादा होगी, और जो हाइट में डिफरेंस है वो हमने मान लिया ये इतना है, ये कितना मान लिया, वही h सेंटीमीटर ले लेते हैं, लिखने की जगह नहीं रह गई यहां पे। जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, 1, फिर से हो गया कंजस्टेड। जो प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है वो है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, और जो हाइट में डिफरेंस है देखिएगा, ये हमने मान लिया कितना है, h सेंटीमीटर। तो यहां जगह कम पड़ रही है, चलो आगे भी पहुंचा देंगे। बेटा यहां पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, ध्यान देना। गैस ने पहले क्या किया, गैस ने पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस किया, तो 1 atm तो वो हो गया, और उसके बाद मरकरी को रेज करा दिया, h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस केस में जो प्रेशर ऑफ गैस होगा, जो 1 एटमॉस्फेयर होता है, वो 76 सेंटीमीटर में अगर हम लें तो, और ये h, ये हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। दूसरा केस बनता है व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हमने गैस को लिया, ये हमने बैरोमेट्रिक ट्यूब ले ली, ओपन होगी, जो प्रेशर यहां की तरफ लग रहा है वो क्या होगा, 1 atm नीचे की तरफ। अब 1 atm कम पड़ रहा है, सॉरी 1 atm यहां पर कैसा पड़ रहा है, ज्यादा गैस के प्रेशर से, तो हाइट इधर ज्यादा होगी और इधर हाइट कैसी होगी, ये कम होगी। तो जो हाइट में अंतर आया है, ये वाला डिफरेंस हमने क्या ले लिया, h सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, यहां पर हुआ क्या, जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसने पहले गैस के प्रेशर को बैलेंस किया और फिर मरकरी को h सेंटीमीटर तक रेज करा दिया, h सेंटीमीटर ऑफ Hg। ध्यान दीजिएगा, तो P गैस कितना होगा, यहां पर P गैस होगा 1 atm माइनस h सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी हम कह सकते हैं P गैस होगा यहां पर 76 माइनस h सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर। तो इस तरीके से हम गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, वो आप इजीली कर ले जाओगे उन क्वेश्चंस को।
असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक आध क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा देता हूं। बेटा जी, हमने एक डिवाइस यहां पर बनाई, ध्यान देना। डिवाइस ऐसी है, ऊपर से ये खुली हुई है ट्यूब, यहां पर तो ये भरी गई गैस, ये हमने डॉटेड लाइंस, ये डॉट दिखा दिए, बोल दिया गया ये तो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस है। और फिर यहां पर भरी गई मरकरी, बहुत डेंस होती है मरकरी, ये मरकरी है। ऑफ कोर्स अगर यहां ना भी दिखाएं तो अगर ट्यूब ये ओपन है तो यहां पर क्या होगी, एयर होगी। और क्वेश्चन ये जो है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा। ध्यान देना, ये जो गैस भरी हुई है इसको किसने दबाया हुआ है, मरकरी। मरकरी की ये जो हाइट है, इसकी वजह से एक जो वेट होगा, मरकरी का जो वेट होगा, उस वेट से मरकरी ने एक फोर्स लगाया होगा। और एयर ने भी क्या किया होगा, एयर ने भी एक फोर्स लगाया होगा। तो जो सोल्यूशन हमारा होगा वो इस तरीके से होगा। ऐसे क्वेश्चंस 11th-12th में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो प्रेशर ऑफ गैस होगा, ये जो हाइट है मरकरी की, ये हमने मान ली 20 सेंटीमीटर है। मरकरी की हाइट 20 सेंटीमीटर मान ली, तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा ये होगा नंबर 1, एक तो 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस कितना होगा 1 ATM, इसके बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं गैस का प्रेशर आएगा 20 प्लस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर, ये बन जाएगा यहां पर प्रेशर ऑफ गैस। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुल मिला के बेटा हम लोगों ने प्रेशर को खत्म कर लिया। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे ये पढ़ लिया, या किसी गैस के प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे ये पढ़ लिया। अब बस 5 मिनट में हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट्स को पढ़ेंगे और फिर इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से, जो कि इससे काफी आसान होगा, वो होगा गैस लॉज का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जरा यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जो यूनिट्स हम यहां पर यूज करते हैं, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, देखो सभी को पता है एक यूनिट होती है मीटर क्यूब, ये SI यूनिट होती है। एक यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, ये CGS सिस्टम की यूनिट होती है। आपको पता होगा लीटर बहुत कॉमन है, यूज होता है, या मिलीलीटर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही एक यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब, इसका भी बहुत यूज होता है। या सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात है, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं सीसी। बेटा अब इनमें हमें रिलेशन पढ़ना है, तो रिलेशन क्या होता है जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब या सीसी होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसके अलावा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इनकी जरूरत पड़ सकती है आपको जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करना पड़ेगा।
इसके बाद बेटा हम वॉल्यूम के बाद बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स का यूज होता है। एक तो जो यूज होती है, बहुत कॉमन यूनिट है, वो है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड या इसी को हम कहते हैं सेल्सियस सिस्टम या सेल्सियस स्केल। सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल होती है। सेकंड जो यूज होती है वो है एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, केल्विन स्केल होती है। ये सेल्सियस स्केल हो गई। और एक और थर्ड यूज होती है, उतनी कॉमन नहीं है, ये होती है फ़ारेनहाइट स्केल। बस हमें इनमें रिलेशंस पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो इस केस में क्या करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, ये रिलेशन पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 करते हैं। जनरली 273.5 ही लिया जाता है, होपफुली पूरा दिख रहा होगा। 273.15 लेते हैं। एक तो ये हो गया रिलेशन। अगर हम फ़ारेनहाइट का रिलेशन पढ़ें तो ये होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। ये फार्मूला होता है। तो बस बेटा आज के लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इससे काफ़ी आसान होने वाला है, जहां पर हम गैस लॉज को पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको देखते रहिएगा। अभी शायद आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाया होगा चैप्टर में, लेकिन आसान है चैप्टर, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, कुछ बहुत नई चीज़ें नहीं मिलती हैं। नई चीज़ें आपको मिलती हैं जाके जब आप पढ़ते हो रियल गैस इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।